हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीएस एग्जाम हब। फ्रेंड्स, आज हम विटामिन के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यूपी होमगार्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे भी 3 क्वेश्चन हैं जो कि यूपी होमगार्ड के एग्जाम में पिछले 3 सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार भी चांस हो सकता है कि वो क्वेश्चन आ सके। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का पहला टॉपिक है विटामिन ए। तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। दोस्तों, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, उसके बगल में जो नाम लिखा रहेगा समझ लीजिएगा कि वो रासायनिक नाम है। ऐसे इसका नाम रेटिनॉल है, इसे याद कर लीजिए। और दोस्तों, इसका स्रोत है गाजर, दूध, मक्खन, हरी सब्जियां, इसे याद कर लीजिएगा। और इसकी कमी से रतौंधी रोग, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, वो होता है। और सूखा रोग भी होता है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका कार्य है आंखों और त्वचा के लिए जरूरी, यानी ये आंखों और त्वचा के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद कर लीजिएगा। हम लोग का इसका प्रश्न हो जाता है पहले टॉपिक का, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो कि आंखों का रोग होता है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, विटामिन बी 2। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यह रासायनिक नाम है, यानी थायमीन, यह रासायनिक नाम है, इसे याद कर लीजिए। और दोस्तों, इसका स्रोत है साबुत अनाज, दालें, मूंगफली। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और दोस्तों, यह स्नायु तंत्र और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, इसे याद कर लीजिएगा। स्नायु तंत्र और ऊर्जा उत्पादन में मददगार ये होता है विटामिन बी 1। इसका क्वेश्चन हो जाता है विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसे याद कर लीजिएगा। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, विटामिन बी 2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, इसे याद कर लीजिए, राइबोफ्लोविन। दोस्तों, इसका स्रोत है दूध, दही, अंडा, हरी सब्जियां। और दोस्तों, इसकी कमी से मुंह के किनारों पर दरारें आ जाती हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, यह त्वचा और आंखों के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन हो जाता है विटामिन बी 2 की कमी से क्या होता है। तो दोस्तों, विटामिन बी 2 की कमी से मुंह के कोनों पर दरारें आ जाती हैं, इसे याद कर लीजिए। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यानी अगला टॉपिक, विटामिन बी 3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, इसे याद कर लीजिएगा, नियासिन। इसका स्रोत है मांस, मछली, मूंगफली, अनाज। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, इसे याद कीजिए, पेलेग्रा रोग। और दोस्तों, इसका कार्य है पाचन और त्वचा के लिए जरूरी, यानी यह पाचन तंत्र और त्वचा के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद कर लीजिए। और दोस्तों, इसका क्वेश्चन हो जाता है विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, विटामिन बी 3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, इसे याद कर लीजिएगा। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, विटामिन बी 6, जिसका रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन, इसे याद कर लीजिए, पैराडॉक्सिन। इसका स्रोत है केला, अंडा, मछली, आलू। और इसकी कमी से इम्यूनिया तंत्रिका का विकार हो जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, यह रक्त निर्माण और दिमाग को स्वस्थ रखता है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन हो जाता है विटामिन बी 6 की कमी से क्या होता है। तो दोस्तों, विटामिन बी 6 की कमी से एमीनिया होता है, मैंने आपको बता दिया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, विटामिन बी 12, जिसका रासायनिक नाम है कोबालामिन, इसे याद कीजिए, कोबालामिन। इसका स्रोत है दूध, मछली, अंडा, मांस। और इसकी कमी से परनीसियम एमीनिया होता है, इसे याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, यह लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन हो जाता है विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, परनीसियम एनीमिया होता है, इसे याद कर लीजिए, परनीसियम एनीमिया। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला टॉपिक है विटामिन सी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो रहा है, जो कि 5 सालों से रिपीट हो रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछता है कि विटामिन सी को रासायनिक नाम में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका स्रोत है नींबू, संतरा, अमरूद, आंवला। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और दोस्तों, यह प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है और घाव भरने में मदद करता है, इसे याद कर लीजिएगा। हम लोग का इसका
क्वेश्चन हो जाता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, इसे याद कर लीजिएगा। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, विटामिन डी। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसे याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसको सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को, इसे याद कर लीजिएगा। इसका स्रोत है सूरज की रोशनी, दूध, मछली, इसे याद कर लीजिएगा। और इसकी कमी से रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है वो रोग होता है, और मलेशिया जो कि बड़ों में होता है वो रोग होता है बड़ों को। और इसका आकार है हड्डियों को मजबूत बनाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका क्वेश्चन हो जाता है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अगला टॉपिक है प्रश्न नंबर 9, विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, इसे याद कीजिएगा, टोकोफेरॉल। इसका स्रोत है वनस्पति तेल, मूंगफली, अंडा, हरी सब्जियां। इसकी कमी से बांझपन रोग होता है और त्वचा में कमजोरी होती है, इसे याद कर लीजिएगा। उसका कार्य प्रजनन और त्वचा के लिए जरूरी है, यानी यह प्रजनन और त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई, इसे याद कर लीजिए। इसका अगला प्रश्न है विटामिन ई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन ई को मैंने आपको बता दिया है, प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। और दोस्तों सनसाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, इसे याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 10, विटामिन के। दोस्तों इसका स्रोत है हरी पत्ते या पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन तेल। और दोस्तों इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, और दोस्तों यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी ब्लड में थक्का लगाने में मदद करता है। इसका क्वेश्चन हो जाता है विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है? तो दोस्तों विटामिन के की मुख्य भूमिका रक्त को जमने के लिए मदद करता है, यानी जो थक्का लगता है वहाँ पे रक्त जमा देता है, यही इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है विटामिन एच, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन, इसे याद कर लीजिएगा। इसका स्रोत है अंडा, दूध, मूंगफली। इसकी कमी से बाल झड़ता है, त्वचा रोग होता है। और दोस्तों यह बाल, त्वचा और नाखूनों के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला इसका क्वेश्चन हो जाता है विटामिन एच को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बायोटीन कहा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला टॉपिक है प्रश्न नंबर 12, विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, इसे याद कर लीजिए। इसका स्रोत है पालक, केला, संतरा, चना। इसकी कमी से एमीनिया रोग होता है और गर्भ में शिशु विकार। दोस्तों यह कोशिका निर्माण में मदद करता है और रक्त निर्माण में भी मदद करता है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन हो जाता है विटामिन B9 की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो दोस्तों विटामिन B9 की कमी से एमीनिया रोग होता है, इसे याद कर लीजिएगा। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है विटामिन पी, इसे याद कर लीजिएगा, जिसका साइलेंट नाम है बायोफ्लेवोनाइड्स, इसे याद कर लीजिए, बायोफ्लेवोनाइड्स। इसका स्रोत है खट्टे फल, अंगूर, हरी सब्जियां। इसकी कमी से रक्त वाहिका कमजोर होने लगती है और दोस्तों यह रक्त परिसंचरण को मजबूत रखता है, इसे याद कर लीजिएगा। रक्त परिसंचरण यानी बीपी जो होता है उसे मजबूत रखता है। और दोस्तों इसका टॉपिक यानी क्वेश्चन हो जाता है विटामिन पी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन, मैंने आपको बता दिया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ या टॉपिक की तरफ, विटामिन एफ, जिसका रासायनिक नाम है फैटिक एसिड, इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका स्रोत है वनस्पति तेल, मूंगफली, मछली। और दोस्तों इसकी कमी से त्वचा में सूखापन होता है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये त्वचा और हार्मोन्स को संतुलित रखता है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका क्वेश्चन हो जाता है विटामिन एफ का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि विटामिन एफ का मुख्य स्रोत क्या होता है, क्योंकि आप कमेंट में बताएंगे तो वो आंसर आपको याद रहेगा। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ और लास्ट टॉपिक की तरफ, विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, इसे याद कर लीजिएगा, पेंटोथेनिक एसिड। इसका स्रोत है अंडा, मछली, दूध, साबुत अनाज। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी कमी से थकान, बाल झड़ने लगता है, थकान होता है और बाल झड़ने लगता है इसकी कमी से। और दोस्तों इसका कार्य है ऊर्जा उत्पादन में सहायता करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका टॉपिक यानी क्वेश्चन हो जाता है विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम
पेंटोथेनिक एसिड है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। दोस्तों हमारे वीडियो का एंड हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के धन्यवाद।